हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर नंबर जो 5th था, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि नाम से पता चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अपने आप को डोमिनेंट शो कर रहा था कि भाई इसी करेक्टर्स को आना है, लेकिन वो डोमिनेंसी क्या है, इनकम्प्लीट है। वो किस कारण से है, क्या ये मेंडल ने दी थी बात या क्या कुछ था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे मेंडल ने अपने डोमिनेंस वाले में लिया था कि डोमिनेंस ऑफ वन जीन जो डोमिनेंट होता था, जैसे मान लो ये क्या है, डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव होता था। तो इसमें क्या किया, वहाँ पे टाल एंड ड्वार्फ का लिया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्नैपड्रैगन प्लांट के फ्लावर की बात कर रहे हैं, या दूसरा नाम क्या कह सकते हैं उसको, डॉग फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, उसका फ्लावर क्या है, एक तो रेड कलर का, एक वाइट कलर का फ्लावर है। रेड कलर की जब RR लगा दी इसमें, और वाइट वाले के स्मॉल RR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये गैमेट्स क्रॉसिंग कराई, यानी F1 जो जनरेशन आई, तो क्या ये है, कैपिटल R और स्मॉल r, सेम जैसे कैपिटल T और स्मॉल t आता था, लेकिन वहाँ पे क्या था, हाइब्रिड टाल था, क्योंकि वो डोमिनेंसी शो कर रहा था। लेकिन नाम से ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि भाई ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे कलर क्या हो गया, अगर बात करें कलर में एक वेरिएशंस आ गई। वेरिएशंस मतलब विभिन्नता किस प्रकार से आई कि भाई जो रेड, ना तो रेड आया ना तो वाइट आया कौन सा, एक अलग ही न्यू कलर आया, कौन सा, पिंक कलर। तो पिंक कलर जो आया, उन्होंने फिर से क्या कर दी, इसकी सेल्फिंग, यानी F2 जनरेशन में इनमें पाया कि भाई वही सेम कैपिटल R से कैपिटल R स्मॉल r, सेम एज कैपिटल R और स्मॉल r, फिर उसके बाद स्मॉल r से। तो ये जो कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेड को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो पिंक को, और ये लास्ट जो है स्मॉल r वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्मॉल r वाइट को। तो जो यहाँ पे चेंज जो आया, देखो जीनोटाइपिक रेशियो सेम आएगी, कैपिटल R कितने हैं, 1, और कैपिटल R एंड स्मॉल r कितने हैं, 2, और RR स्मॉल r कितने हैं, 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम आ गई, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जब मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, वहाँ पे क्या रहा था, 3:1, लेकिन यहाँ पे वहाँ वो वाली कंडीशन नहीं आई। यहाँ पे क्या है, एक रेड था, 2 पिंक थे और एक वाइट कलर का था। तो यहाँ पे 3:1 ना आने के कारण से इसको क्या कहा गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। When experiment on pea plant were repeated on other traits of other plants, कि भी जैसे पी प्लांट में किया गया था, इसी प्रकार से जब अलग प्लांट्स पे किया गया, it is find that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents। तो ये क्या कह रहा है, जो F1 जनरेशन है वो क्या नहीं रिजेंबल कर रही है, किसकी तरह है, विद 2 पेरेंट्स। ठीक है, उस पेरेंट्स की तरह, वाज इन बिटवीन द 2, जैसे वो 2 थे, यानी रेड और वाइट थे, उनसे रिजेंबल ना करके अलग ही कलर आ गया था, पिंक कलर। तो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द, किस फ्लावर पे लिया था, डॉग फ्लावर। इसका नाम क्या है, स्नैपड्रैगन, क्या कह सकते हो, या तो स्नैपड्रैगन कह सकते हैं, या एंटीरीनियम स्पीसीज है, वो कौन सी, एंटीरीनियम जो स्पीसीज का एग्जांपल दिया है, इज़ ए गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये बात आपको नाम याद रखना होगा। तो ये क्या कह रहा है, उसके बाद इन ए क्रॉस सेम बताएगा, जैसे अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि भाई क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीड रेड फ्लावर का ट्रू ब्रीड वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया, तो F1 जनरेशन वही आई, कैपिटल R स्मॉल r, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, कलर के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे कलर कौन सा आ गया, पिंक कलर आया। When the F1 was self pollinated, तो ये F1 पिंक वाली को जब हमने सेल्फ पोलिनेटेड कराया, तो F2 जो रिजल्ट आएगा, वहाँ पे एक रेशियो किसकी आएगी कि भाई एक तो आया कैपिटल R वाले, 2 आए कैपिटल R स्मॉल r वाले, और एक आया स्मॉल r। तो ये क्या था, रेड, पिंक एंड वाइट कलर के आगे। Here the genotypic ratio were exactly as we would expect in मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम आ गई, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो है चेंज। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, चेंज होगी, 3:1 की जगह क्या आएगी, 1:2:1 आई है। तो उसके बाद कहता है रिसेसिव रेशो, ठीक है, 3 डोमिनेट वाले 3 हो गए, 3:1 आ गई। ठीक है, तो कहता है व्हाट हैपन वाज दी R was not completely dominant over
स्मॉल आर, कि भाई ये जो डोमिनेंट होता था ये क्या पूरी तरह से इसके ऊपर हैवी नहीं हो पाया, जिसके कारण से खुद के कैरेक्टर्स को लेके नहीं आ पाया, यानी रेड हाइब्रिड रेड नहीं बना, या किस प्रकार से जो कलर बनना था वो नहीं बना। तो स्मॉल आर के ऊपर हो गया दिस मेड ए पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, जिसके कारण से हम पता लगा सकते हैं एज ए पिंक फ्रॉम रेड, कि रेड की जगह क्या आ गया, पिंक आ गया, और वो क्या है, पिंक, रेड और वाइट कलर के 3 फ्लावर हमें मिले यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि भाई जो कंसेप्ट है डोमिनेंस के लिए, कि भाई एग्जैक्टली डोमिनेंस होता क्या है। वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, जो एलील्स थे ये कुछ डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। टू टैकल दीज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ए जीन डज, कि भाई वहाँ पे जीन्स के अंदर क्या होते थे, एलील्स, तो वो जीन क्या कर रहा है वहाँ पे। एवरी जीन्स एज यू नो बाय नाउ, अब अभी के टाइम में कह रहा है कंटेन द इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेंडल ने तो फैक्टर कहा था ना, लेकिन ये क्या है, इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट्स, कि भाई वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर ट्रेट्स के इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जैसे हम क्या है, ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, वहाँ पे क्या होते हैं, 2 कॉपीज हैं प्रत्येक जीन की, और एलील भी क्या पाया जाता है हमेशा पेयर्स में, ये बात क्लियर है, एज ए पेयर्स ऑफ एलील्स, एलील्स हो गए। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, ये क्या नहीं हो सकते, हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते, यानी क्या हो सकते हैं, ये हिट्रो जैसे हो सकते हैं, ठीक है, हिट्रो जाइगोट होते हैं। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ क्या हो सकते हैं उसमें अलग हो सकते हैं उन चेंजेस के कारण, दैट हैज़ अंडरगोन, कि भाई ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो देखेंगे, कि भाई उसमें जो किस प्रकार से वो एलील की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो क्या रहा है, खुद को चेंज कर रहा है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंजाइम, तो ये क्या कर रहा है, जो जीन्स है कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन के लिए, वो क्या करता है, प्रोड्यूसिंग एन इंजाइम, वो क्या करते हैं, एक इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट से बाइंड होके रिएक्शन को करता है। लेकिन नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन्स, कि भाई 2 कॉपीज हैं जीन्स की, दी 2 एलील्स फॉर्म, और वहाँ पे उन्हीं के अंदर क्या होता है, 2 एलील की फॉर्म होते हैं। लेट अस अज्यूम, कि भाई ये क्या कर रहा है, एज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल इंजाइम, अब ये क्या कर रहा है, जो नॉर्मल एलील्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करें, नॉर्मल इंजाइम प्रोड्यूस करें, दैट नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एक करैक्टर्स को दूसरे उसमें अपने करैक्टर्स को शो करना, ठीक है, दूसरे जीन्स में या दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपने करैक्टर्स को शो करना, यानी कोई करैक्टर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑफ ए सबस्ट्रेट एस की बात कर रहा है, सबस्ट्रेट एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे 2 प्रोडक्शन के लिए हो सकते हैं, 3 कंडीशन बता दी, एक तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट इंजाइम, कि भाई एक तो नॉर्मली काम करे या कम एफिशिएंट, मतलब सहयोग या सहारा लगाने वाली बात होती है। दूसरा कौन सा, ए नॉन फंक्शनल इंजाइम, या तो बिल्कुल ही नहीं फंक्शन कर रहा इंजाइम, या नो इंजाइम एट ऑल, या बिल्कुल भी इंजाइम नहीं है, कि भी कम और थोड़ा सा कम फंक्शन करने वाले, और नो इंजाइम एट ऑल, कि बिल्कुल भी एक इंजाइम नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील्स, जो ये क्या कर रहा है, पहले केस में जो नॉर्मल की बात कर रहा था उसमें क्या कर रहा है, जो मॉडिफाइड जिसमें चेंज हो यहाँ एलील किसके बराबर होंगे, अनमॉडिफाइड एलील्स के बराबर हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सेम फिनोटाइप, यानी जैसे उसके ट्रेट्स हैं, दैट इज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से जो सबस्ट्रेट एस जो इंजाइम के साथ बाइंड होया है। सच इक्विवेलेंट एलील्स पेयर आर वेरी कॉमन, ये कैसे होते हैं, पेयर्स कॉमन होते हैं। बट इफ एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल इंजाइम, अगर मान लो वो क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है, कि भाई ये तो एक कंडीशन होगी, दूसरा क्या कर रहा है, एलील प्रोड्यूस करे नॉन फंक्शनल इंजाइम या नो इंजाइम, या बिल्कुल भी नई इंजाइम थे, तीसरी कंडीशन में था। द फिनोटाइपिक मे बी इफेक्टेड, तो फिनोटाइप जो उसकी अपीयरेंस है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। द फिनोटाइपिक्स, और इसमें क्या था, मोर कॉमन की तरह था, लेकिन क्या कह रहा है, द फिनोटाइपिक या ट्रेट्स विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलील, जो अनमोडिफाइड एलील्स हुए हैं ना उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। या अनमोडिफाइड या फंक्शनिंग जो एलील्स हैं विच रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ओरिजिनल फिनोटाइप को, ये किसको बताते हैं, जो ओरिजिनल उसकी स्ट्रक्चर्स है, इज द डोमिनेंट एलील, और वो उसकी डोमिनेंट एलील के बारे में बताएगा। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली
द रिसेसिव एलील। जो मॉडिफाई एलील है वो क्या है, जनरली रिसेसिव एलील्स है। हैंस इन द एग्जाम्पल अबव द रिसेसिव ट्रेट्स इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल इंजाइम। जो ये क्या कह रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हमारा वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट्स का इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल इंजाइम। वहाँ पे कोई इंजाइम एक फंक्शन नहीं कर पाया, जिसके कारण से बिकॉज ऑफ नो इंजाइम इज प्रोड्यूस, और वहाँ पे कोई इंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये क्या था आपका इनकम्प्लीटेड डोमिनेंस वाला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ही चेंज है इसमें, बस कलर का वेरिएशंस आ रहा है, ठीक है। पिंक कलर के आगे थे, हाइब्रिड रेड होने की जगह, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर।